हमारी आज की समरी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब पर है, जिसको डेल कार्नेजे ने लिखा है। डेल कार्नेजे सेल्फ हेल्प किताबों के बेस्ट सेलर लेखक हैं। अब तक उन्होंने लगभग 60 सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों को लिखा है। इनमें से डेल कार्नेजे द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प किताब है। डेल कार्नेजे कहते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी है क्योंकि वह खुद अपने जीवन और अपनी स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी स्थिति को सोच सोच के खुद को बीमार कर लिया था। कहानी किताबों का परिचय। इस किताब में लेखक ने अपनी ज़िंदगी के वास्तविक अनुभव रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और उसके समाधान कैसे ढूंढने हैं उसके बारे में बताया है। इस किताब का लक्ष्य पाठकों को सुखद और पूर्ण जीवन देना है, लोगों को ना ही सिर्फ अपने लेकिन अपने आसपास के लोगों से भी जागरूक करना है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के 58 भाषा में अनुवाद करवाया है। इस किताब में लेखक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में टिप्स दे रहे हैं और उन्होंने इस किताब को 6 भागों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग पार्ट 1, मूलभूत तथ्य, फंडामेंटल फैक्ट्स, जो आपको चिंता के बारे में पता होना चाहिए। खंड 1 में लेखक बताते हैं कि हमें हमारी परेशानी का मूलभूत तथ्य पता होना चाहिए। हम सभी एक या दूसरी चीज़ों से परेशान हैं, लेकिन हमें हमारी परेशानी का कारण पता होना ज़रूरी है। परेशानी के लिए बेपरवाह, केयरलेस हो जाओ और आज के कार्यों और लक्ष्यों के लिए ध्यान देना शुरू करो। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा हमारे भविष्य के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वो हमें अच्छा भविष्य देंगे। वो कहते हैं कि आपको भविष्य में जो चाहिए उसको एक पेपर पर लिख लो और उसे अपने बेड साइड के वॉल पर लगा दो। उसको रोज़ सुबह पढ़ो और उस प्रायोरिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बैठकर ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं, लेकिन आपको घर कैसे खरीदना है उसके ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं, उसके बाद आपको घर कहाँ लेना है वो सोचो और उसके बाद कब लेना है वो सोचो। अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप अपने परिणाम तक पहुंच जाएंगे और आपको परेशानी भी नहीं होना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि आपको अपनी प्रगति का नियमित रूप से विश्लेषण करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इन सिद्धांतों को कैसे सुधार करूं। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और अतीत और भविष्य को अपनी जगह रखना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं तब हम हमारे अतीत के बारे में सोचते हैं और जो चीज़ खराब हुई होती है उसके लिए हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन अगर हम ये सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम काफ़ी तनाव को दूर कर सकते हैं। हमें भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अच्छी सोच विश्लेषण को प्रभावित करती है, जो आगे चल के सकारात्मक और तार्किक योजना को अंजाम देती है। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ को प्लान करते हो तब उसकी सबसे खराब स्थिति को भी प्लान कर लो और अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खराब स्थिति के लिए सहमत हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो आपको सबसे खराब स्थिति से लड़ने की ताकत देता है। आगे लेखक कहते हैं कि परेशानी से हमें क्या होता है। वो बताते हैं कि डर का मुख्य कारण है परेशानी। जब आप ये जान जाते हो कि परेशानी से क्या होता है तब आप अपने आप परेशान होना बंद कर देते हो। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब आप निरंतर तनाव या परेशानी में होते हैं तब आप अपनी शारीरिक कार्य क्षमता
फिजिकल फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हो और ये 3 बीमारियों से पीड़ित होते हो, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़स और अल्सर। अगर आप कम परेशान होते हैं तब आपकी लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं तब आप अपनी परेशानी की समीक्षा रिव्यू करें और उस परेशानी के फैक्ट्स ढूंढें, सारे तथ्यों को क्रिटिकली एनालाइज करें और समाधान तक पहुँचे। अगर आपको फैक्ट्स असली नहीं हैं तो आपका बहुत कन्फ्यूजन होगा और ये आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। इस स्थिति में आप अपने आप से ये सवाल पूछें। आप अपने आप से पूछें कि क्या सबसे खराब संभावित परिणाम हो सकता है अगर आप अपनी समस्या को हल ना कर पाए, आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। सबसे खराब स्थिति को आप स्वीकार कर ले और अगर संभव हो तो प्लान बी बना ले। इसके बाद शांति से अपने सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारें और इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। समस्या क्या है और उसका करना क्या है, समस्याओं का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें से सबसे अच्छा समाधान क्या है। पार्ट 2 में लेखक ने कहा है कि चिंता की आदत को कैसे तोड़े इससे पहले कि वह आपको तोड़ दे। व्यस्त रहो। इसमें लेखक कहते हैं कि अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज़ में व्यस्त रखना चाहिए। रिसर्चर्स कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोच सकता है। इसका मतलब है कि हम खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग पॉजिटिव विचारों को बादल बना देता है। इसलिए डॉक्टर्स एंजाइटी पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लेखक भी सुझाव देते हैं कि हमें हमारा मन को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त और ऑक्यूपाई रखना चाहिए जिससे हम परेशानी से दूर रहें। छोटी छोटी बातों पर तुल ना दे। छोटी चीज़ों को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति ना दे। लेखक कहते हैं कि हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें माइंड ट्राइवल चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे मुद्दे बनते हैं तब हमें हमारा फोकस बदलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग आवश्यक मुद्दों पर फोकस करे। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटी है तो कभी भी इन सब से परेशान ना हो। इनएविटेबल के साथ सहयोग करें। लेखक कहते हैं कि क्या होने वाला है उसके पीछे लड़ाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। इससे तो अच्छा ही है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट ले। परेशान होने से फ़ायदा तभी है जब आप वो स्थिति को प्रतिरोध कर पाओ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो। पार्ट 3 मानसिक मनोवृत्ति विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। अपने मन को शांति, साहस, स्वस्थ और आशा के विचारों से भरें। इसमें लेखक कहते हैं कि रियलिटी तब बनती है जब हमारा डोमिनेटिंग माइंड विचार का क्रिएशन करता है। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ खराब होगा, तब ये सोच आपके दिमाग को हावी कर देगा और उसे हकीकत में बदल देगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं ऐसा सोच डेवलप करता हूँ कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ये हालांकि मेरे दिमाग को हावी कर देगा और फिर काफ़ी समय तक और सालों तक मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं रहेंगे। कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयास ना करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें किसी के भी साथ बदला नहीं लेना चाहिए, इससे सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। हमेशा माफ़ कर देने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसे इंसान मत बनो जो कर्म का फल मिलने की राह देखता है। इनग्रैटिट्यूड की अपेक्षा करें। लेखक कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए, खुशी का एक ही रास्ता है कि हमें कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे हमें अपनी खुशी के लिए देना चाहिए।
जब हम किसी की मदद करते हैं और वो इंसान हमें धन्यवाद भी नहीं बोलता, तब हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आशीर्वादों को गिने, मुसीबतों को नहीं। आगे लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हमारे आशीर्वाद गिनने चाहिए, ना कि मुश्किलों को। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे पास क्या है उसका कैलकुलेशन करना चाहिए और क्या नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कैसे हासिल करें। ये हमें परेशानियों से दूर रहने की ज़्यादा ताकत देता है। स्वयं को खोजे और स्वयं बने। लेखक कहते हैं कि खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण साहसिक कार्य है। खुद को ढूंढना और हमारे में क्या क्षमताएं हैं उसको जानना। खुद को ढूंढना एक ऐसा अनुभव देता है जैसे वो एक सेल्फ सेंटर्ड लक्ष्य हो, लेकिन असल में वो एक निस्वार्थ प्रक्रिया है। हमारे जीवन का जो भी हम करते हैं, हमें ये ढूंढना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ों में बेहतर और कौन सी चीज़ों में ख़राब हैं। अपने पैशंस को पहचानो और उसके ऊपर काम करो, जो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देगा। अपने घाटे से लाभ उठाने का प्रयास करें। इसमें लेखक ये सिखाना चाहते हैं कि आप अगर ये जान जाओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे बदलना है, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचो। लेखक ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में लेमन मिला है तो आप उससे लेमोनाइड बना लो। इसका मतलब ये है कि अपनी मुश्किल स्थिति में कुछ सीखो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, बड़े अचीवर बन जाते हैं अपनी कमजोरियों को दूर करते करते। भाग 4 में कहा है, चिंता पर विजय पाने का अचूक उपाय, परफेक्ट वे, प्रार्थना करो। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। ये आपको हमेशा इंस्पायर्ड रखता है। प्रार्थनाएं आपको जो चीज़ परेशान करती हैं उसके बारे में एक आवाज़ देते हैं, जो आपकी पॉजिटिव महसूस कराता है और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी समस्या किसी से शेयर कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, जिससे आपको परेशानी का हल सॉल्व करने की ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में जियो। हम हमेशा सुनते हैं कि वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य के बारे में परेशान मत हो, लेकिन ये कैसे होता है? आज के तेज दौड़ और व्यस्त कार्यक्रम में हम सबसे एक बेस लेवल की चिंता, तनाव और दुख एक नया नाम है। ये अनुभव आपको अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने आप से दूर कर देती है। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि हमारा मन और चेतना इस पल में क्या हो रहा है उसी के बारे में सोचे। हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर विचलित और परेशान ना हो, लेकिन केंद्रित रहे। भाग 5, क्रिटिसिज्म के बारे में चिंता करने से कैसे बचे। याद रखें कि अन्यायपूर्ण आलोचना, अनजस्ट क्रिटिसिज्म अक्सर डिसगाइज्ड कॉम्प्लीमेंट होती है। यहाँ लेखक जेलसी और ईर्ष्या के बारे में समझाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे लगता है कि उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको पर्याप्त अटेंशन चाहिए, या सिर्फ आलोचक क्रिटिसाइज़र की संतुष्टि देता है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अपनी आलोचना करें। जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ में फेल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्ते, काम या स्कूल, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। ये हमारे मन को बहुत सारे विचार से भर देते हैं। इस समय आपको खुद से ये पूछना है, मुझे क्या चाहिए और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब हम नेगेटिव घटनाओं को दोष देते हैं तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और स्वास्थ्य के मुद्दों से परेशान होते हैं। लेकिन अपनी गलतियों को ढूंढ करके उसे सही तरीके से क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप का एक सही तरीके से समझाना और सुधार के बारे में सोचना एक अच्छी बात है। दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिफ़र करना चाहूँगा इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, हाउ टू बिकम स्टॉप वरिंग।